कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक सफाई अभियान की शुरुआत हुई थी। अब दिल्ली होगी साफ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। उसके तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी दिल्ली में गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं, जीवीपी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी तमाम अधिकारियों का जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर निगम पार्षदों के साथ मिलकर उन जीवीपी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर कुछ काफी हद तक उन पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। हमारा एक ही एजेंडा है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना। तमाम अधिकारियों को साथ मिला, जनता का साथ मिला, जनप्रतिनिधियों का साथ मिला। अब हमारा एक ही मकसद है कि जितने भी जीवीपी पॉइंट्स हैं जिनको खत्म कर दिया गया है उनका निरीक्षण करने का, उन जीवीपी पॉइंट्स को साफ सुथरा कर दिया गया है, उनका सौंदर्यकरण कर दिया गया है और जहां जहां और भी हमें ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे उनको भी हमें खत्म करने का मकसद है। और आने वाले समय में हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि फरवरी माह तक पूरी दिल्ली को साफ सुथरा, जो हमने एक मकसद बनाकर रखा है, पूरा साफ सुथरा हम बनाकर दिखाएंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ये वायदा था कि दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाना है, साफ सुथरी दिल्ली बनाना है। वो जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम को और हर नगर निगम को, पूरे देश की किसी भी नगर निगम को पहचाना जाता है तो वो सफाई से, सैनिटेशन से पहचाना जाता है। मगर आज जिस तरीके की जब हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में दिल्ली नगर निगम की कमान आई तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज और जो सबसे बड़ी वर्किंग हम लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर करी, और जो खास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का भी साफ तौर पर उन 10 गारंटीज में जो सबसे अहम मुद्दा है वो सफाई व्यवस्था को लेकर है। दिल्ली वाला खुद सफाई व्यवस्था को लेकर परेशान था, मगर इन 8-9 महीनों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई नगर निगम के अंदर, तो सबसे पहला काम कोई हम ग्राउंड जीरो पे कर रहे हैं तो वो है कि दिल्ली वालों को, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कैसे, किस तरीके से बेहतरीन सफाई व्यवस्था दे सकें, जो कि अब इस दिल्ली को, हमारी दिल्ली हम ही संवारेंगे। और हम समझते हैं कि हम 70% तक सफाई व्यवस्था को लेकर दिल्ली के अंदर कामयाब हुए हैं। 10 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग खुद पैदल जाकर हर वार्ड में देखना चाहेंगे कि सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो चुकी है। और हमारा एक ही मकसद था, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाना। तो हमारा मकसद रहेगा, हमें किसी भी गली कोने कूचे में किसी भी प्रकार का कूड़ा नहीं चाहिए। हमारा कई हद तक मुझे लगता है सीएनडी वेस्ट है, उसमें काफी कमी आई है। पहले एक प्रैक्टिस रहती थी, कहीं भी मलबा फेंक दिया जाता था, हालांकि वो प्रैक्टिस अभी भी है, पर जो हमने 158 पॉइंट्स बनाए थे सीएनडी वेस्ट के, कुछ हद तक अभी कम हुए हैं। और अब जब हम ग्राउंड जीरो पे उतर के, जैसे हमारे डिप्टी मेयर साहब ने कहा, एक मिशन मोड में हम लोग फिर से ग्राउंड लेवल पर उतरकर पूरा फरवरी माह तक दिल्ली को वैसा ही साफ सुथरा बनाना चाहते हैं जैसे G20 में एमसीडी के अधिकारियों ने, एमसीडी के कर्मचारियों ने ग्राउंड लेवल पर उतर के एक दिल्ली को नया रूप दिया था। अब पूरी दिल्ली में हम वैसा ही रूप दोबारा देना चाहते हैं। बिल्कुल हमारा पूरा मिशन रहेगा, हम एक एक मेन रोड हो, कोना हो, गली हो, कूचा, कुछ भी हो, हमें साफ सुथरी दिल्ली एक बनानी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को, जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम 70% कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके दावों के साथ हम जमीनी हकीकत भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो गंदगी का अंबार लगा आप देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली के पूर्वी जिला में स्थित गाजीपुर मुर्गा मंडी और मछली मार्केट के आसपास की तस्वीरें हैं। यदि साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होने की बात की जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं राजधानी दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। मेयर साहिबा पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने तो आई, लेकिन उन्होंने इस जगह आने की जहमत नहीं उठाई। ये सब कुछ देखकर लगता है कि साफ सफाई की व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, पूर्वी दिल्ली में स्थित गाजीपुर थाने के एसएचओ द्वारा लिखित रूप से इस गंदगी के संबंध में एक शिकायत भी पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को दी गई, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा इस लिखित शिकायत के माध्यम से नगर निगम को भी बताया गया कि इस गंदगी के कारण आए दिन यहाँ सड़क हादसे भी हो रहे हैं, क्योंकि यह जो सड़क पर जमा हुआ पानी आप देख रहे हैं, यह मछलियों से निकला हुआ चिकनाई युक्त
गंदा पानी है। जब यह पानी सड़क पर आ जाता है तो यहाँ से गुजरने वाले अक्सर दुपहिया वाहन फिसलकर गिर जाते हैं। चलती हुई कार के ब्रेक लगाते ही कार फिसलकर दूसरे वाहनों से टकरा जाती है, क्योंकि इस पानी में गंदगी के साथ साथ चिकनाई भी मौजूद होती है। बावजूद इसके नगर निगम की नाकामी साफ नजर आ रही है। ये देखकर लगता है कि शायद नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। गंदगी के कारण यहाँ इतनी बदबू फैलती है जिससे कोई भी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जब हमारी टीम इस जगह का निरीक्षण करने पहुंची तो हमने देखा कि नालियां कूड़े कचरों से भरी हुई है। नालों को देखकर लग रहा है जैसे कई महीनों से इन नालों की साफ सफाई नहीं हुई है। इसी गंदगी के आसपास कुछ लोगों ने खाने पीने के सामान की दुकान लगाई हुई है, जिससे यहां आकर खाना खाने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। ये देखकर लगता है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी जगह नगर निगम द्वारा दिन में कई बार साफ सफाई होनी चाहिए। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर जमे पानी की निकासी के खास इंतजाम होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर मेयर साहिबा राजधानी दिल्ली को साफ सफाई की व्यवस्था के मामले में विश्व स्तरीय बता रही है। अब देखना ये होगा क्या डॉक्टर शैली ओबरॉय द्वारा किए गए वादों के अनुसार यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होती है या फिर इसी तरीके से गंदगी का अंबार लगा रहेगा। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इन पर मौजूद हूँ दिल्ली के गाजीपुर फिश मार्केट में, जो कि मछली मार्केट है, मुर्गा मार्केट है। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट कही जाने वाली गाजीपुर इलाके की आप स्थिति देख सकते हैं। हम आपको कैमरे की मदद से दिखाना चाहेंगे गंदगी का क्या आलम है। जहाँ एक और हमारी दिल्ली की मेयर दावा करती है, शैली ओबराय का दावा है कि दिल्ली को हम साफ करके ही रहेंगे। उन दावों की पोल खोलती है गंदगी आपके सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। तमाम बीमारियां फैलने की संभावना अक्सर बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने यहाँ शिकायत भी दी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ गंदगी का आलम बरकरार है। जहाँ एक और शैली ओबराय साहिबा दावा करती हैं, जो कि दिल्ली की मेयर है, वो दावा करती है कि दिल्ली को हम साफ करके रहेंगे। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय लोगों से इस गंदगी को लेकर उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं। सर, इस गंदगी को लेकर दिल्ली की मेयर साहिबा और नगर निगम से आप क्या कहना चाहेंगे? निगम से यही कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो पानी आता है यहाँ पे सफाई करेगा और ये थोड़ा यहाँ से जो पानी इस साइड को लिया है की जगह उस साइड में करी जाए की तरफ कहीं ना कहीं रिपेयरिंग की जरूरत है, जिससे कि ये पानी ना रिपेयरिंग की भी जरूरत है। यहाँ पे बहुत नगर निगम से इतना ही है, बस यहाँ पे सफाई कर देती है। आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, यहाँ के खड़े होने वालों को भी दिक्कत है। पानी पेड़ों पे भी लग जाता है ना, तो ये गंदगी पेड़ ना सड़ा देता है। ये पानी इतना गंदा पानी है, 1 घंटे बाद तुम इस पानी को सूंघ नहीं सकते, तुम्हारे सर पे ना बीमारी घुस जाएगी। तो अगर इसकी निकासी बना दी जाए तो कम से कम जमा नहीं होगा। होना चाहिए। ये नाला ऐसा भर जाता है, एकदम गंदगी ये सारा बाहर आ जाता है। कल की बात बता रहा हूँ, सड़कों पे ना रोडों पे बाइक जा रहे थे, पानी के कारण सब गिरे जा रहे, लेडीज भी गिरे, बच्चे भी गिरे, उसमें बहुत पब्लिक गिरी। फिर जब जाके पुलिस वालों ने तो यार वहाँ पे बैरियर लगाया, फिर जाने का एक रास्ता बना। नगर निगम से आप क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के? ये केजरीवाल को कहना चाहिए कि ये जो गंदगी है, जो वो बाहर आ रहा है, इसकी सुविधा करिए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर मछली मुर्गा मंडी के नजदीक मौजूद हैं हम, और यहाँ गंदगी का क्या आलम है। सामने दुकानदार लोग भी मौजूद हैं।
आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि किसी को यहाँ से सामने दुकान पर जाना पड़े तो उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग लगातार यहाँ 12-14 घंटे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको बीमारियों का भी खतरा महसूस होता होगा। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही, जो कि आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ 10 मिनट भी सांस नहीं ले सकते। यहाँ लगातार बीमारी पनप रही है, लेकिन नगर निगम की आंखें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के ऊपर ये उठता है, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय दावा करती है कि कहीं भी गंदगी को बख्शा नहीं जाएगा, गंदगी रहने नहीं दी जाएगी, दिल्ली को साफ करके रहेंगे। ऐसे तमाम कामों की खोल खोलती ऊपर दिखा रही हैं। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। शायद इसे देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, गंदगी का आलम किस तरीके से यहाँ बुरी तरीके से बीमारी फैलाता नज़र आ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है नगर निगम से। उनका कहना है कि यहाँ हफ्ते में एक बार सफाई की जाती है, जबकि जिस प्रकार से यहाँ मुर्गा व मछली मार्केट है, उसको देखते हुए यहाँ हर 4 घंटे पे सफाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अभी हमने आपको नाले की तस्वीरें भी दिखाई। नाले में गंदगी का क्या आलम है, नाला भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं एक पुलिस चौकी भी यहाँ मौजूद है, जहाँ पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। उन्हें तमाम बीमारियों का यहाँ सामना करना पड़ता है, तमाम गंदगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है जब यह गंदगी सड़क तक आ जाती है तो आए दिन यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। बाइक सवार दुपहिया चालक यहाँ आए दिन हादसों का शिकार होते रहते हैं, जिसका कारण केवल गंदगी है, नगर निगम की लापरवाही है। अब देखना यह होगा नगर निगम के कानों तक यह आवाज़ जाने के बाद क्या नगर निगम यहाँ गंदगी के ऊपर एक्शन लेगा या फिर गंदगी इसी प्रकार से बरकरार रहेगी। अपने चैनल के माध्यम से हम दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से अपील करेंगे कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लें, यहाँ आकर गंदगी का आलम खुद आकर देखें। शायद तब उन्हें पता लगेगा नगर निगम के कर्मचारियों की कितनी बड़ी ढील सामने आ रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।